वेलकम टू इंग्लिश ग्राउंड। राइटिंग स्किल के इस सीरीज में आज हम सीखने वाले हैं पैराग्राफ राइटिंग। सो एज यू ऑलरेडी नो दैट अ पैराग्राफ इज अ सेट ऑफ सेंटेंस और यू कैन से अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस दैट टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, पैराग्राफ क्या आता है? एक सेंटेंस का ऐसा ग्रुप होता है जो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक को एलिबरेट करता है। इट इज अ काइंड ऑफ मिनी ऐसे, आप इसको मिनी ऐसे भी कह सकते हैं। जैसे ऐसे में जैसे आपको पॉल्यूशन पे ऐसे लिखना है, ठीक है, तो आप क्या क्या इसमें पॉइंट इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसके क्या क्या पॉल्यूशन के क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या उसके टाइप्स हैं पॉल्यूशन के, तो सारी चीजें आप डील करोगे डिटेल में जब आप ऐसे लिखेंगे। पर जब आपको पॉल्यूशन पे पैराग्राफ राइटिंग लिखनी होगी तब आप क्या करेंगे? पॉल्यूशन क्या है ये बताएंगे, उसके टाइप्स क्या है, सिर्फ एक पैराग्राफ में। ठीक है, आपको ज़्यादा एलिबरेट, जैसे आपने पॉल्यूशन के टाइप्स बताए तो उसको बहुत ज़्यादा एलिबरेट नहीं करना है, तो इसमें आपको कंसाइज्ड सेंटेंसेस यूज़ करने होते हैं। इसमें यूनिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो पैराग्राफ में सबसे पहले क्या होगा, आपके पास एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा, उस टॉपिक को आप क्या करोगे? एलिबरेट करोगे। और एलिबरेट करने का तरीका क्या होगा? उसमें क्लैरिटी और यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी कहने का मतलब जो भी सेंटेंसेस आप पुटअप कर रहे हो वो एक दूसरे से रिलेट करना चाहिए, एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, यूनिफाइड होना चाहिए। उसमें हम किसी और टॉपिक पे नहीं जाएंगे। जैसे हम ऐसे लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, उस टॉपिक को और क्लैरिफाई करने के लिए हम दूसरे तरह के सेंटेंसेस भी यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप पैराग्राफ लिखते हैं तो आपको दूसरे तरह के सेंटेंस पे जाने की ज़रूरत नहीं, जिस पे बात हो रही है बस आप उसको उसी पे ही बने रहना। अगर पॉल्यूशन की बात हो रही तो सिर्फ आप पॉल्यूशन की ही बात करेंगे, अननेसेसरी सेंटेंसेस यूज नहीं करेंगे। इट शुड बी इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस के बाद हम किसी दूसरे तरह का सेंटेंस यूज करें और उसमें एक सीक्वेंस ना दिखे, तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग एंड थॉट, अब सबसे पहले जब आपको टॉपिक मिलता है तो उसको आप समझेंगे कि टॉपिक किस बारे में है, फिर उस टॉपिक के बारे में आप कुछ थॉट्स अपने माइंड में लाएंगे, आइडियाज़। क्योंकि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर लिखना है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आइडियाज़ होने चाहिए, उस टॉपिक को लेकर थॉट्स आने चाहिए। जैसे ही आपके दिमाग में थॉट्स और आइडियाज़ आने लगेंगे फिर आप क्या करेंगे? राइटिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, सारी चीज़ें आपके दिमाग में जो आ रही है उसको तो आप नहीं लिख देंगे। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, रिपीटेशन शुड बी अवॉइडेड। रिपीटेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको एक सेंटेंस, इसलिए बोल रहा है क्लैरिटी होनी चाहिए बिल्कुल। एक सेंटेंस आपने एक बार कह दिया तो उसको अलग अलग तरीके से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही थॉट्स और आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं उस टॉपिक को लेकर आप लिखते हैं, और क्या लिखते हैं? उसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि आपको एक पैराग्राफ लिखना होता है और पैराग्राफ की वर्ड लिमिट क्या होती है? 100 to 150। इट कैन बी लेस देन 100 बट नॉट मोर देन 150 वर्ड्स। तो इसको आपको 100 से 150 वर्ड के बीच में ही लिखना होता है। 100 से कम हो सकते हैं आपके वर्ड लिमिट, लेकिन 150 से बहुत ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। शॉर्ट होता है पैराग्राफ। राइट एंड चेकिंग, और जब आप सारे अपने आइडियाज़ और थॉट को उस पॉइंट से रिलेटेड जब आप पैराग्राफ लिख लेते हैं तो आप लास्ट में उसको चेक करते हैं कि कहीं आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक या किसी तरह की कोई गलती तो नहीं की। तो बस इतना ही करना होता है। और जब आप पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है, तो इस तरह से लिखना होता है। मतलब ये कि आपको यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ना होता है हमेशा। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है पैराग्राफ लिखने का। आपको पूरा यहाँ से नहीं लिखना है, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको स्पेस छोड़ना होता है। ठीक है, तो ये है फॉर्मेट। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, टॉपिक है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है, तो बहुत ज़्यादा आपको एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट आपको लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे? Every society feels it should impose control और it should discipline its inhabitants। मतलब हर सोसाइटी यह फील करती है या चाहती है कि उसके जो इनहेबिटेंट्स हैं, जो उसके रहने वाले हैं, समाज के रहने वाले जो लोग हैं, वो कंट्रोल्ड हो, मतलब उन पे कंट्रोल हो और वो डिसिप्लिन में होना चाहिए।
फॉर दिस पर्पस देयर आर सम वेज ऑफ लाइफ, और इसीलिए जीवन के कुछ तरीके होते हैं विच एवरी सिटीज़न इज़ एक्सपेक्टेड टू फॉलो, जो हर सिटीज़न से एक्सपेक्ट किया जाता है, उससे आशा की जाती है कि वो उस जीवन के तरीके को फॉलो करे. द पर्पस ऑफ ऑल दिस इज़ टू शेप एन इंडिविजुअल्स माइंड, और इस इन डिसिप्लिन का मतलब इसका पर्पस क्या होता है कि वो हर एक व्यक्ति के माइंड को शेप दे सके, मतलब उसको कंट्रोल कर सके, उसके माइंड को शेप दे सके, उसको यूटिलाइज कर सके अकॉर्डिंग टू सर्टेन रिलीजियस, सोशल, मॉरल एंड इकोनॉमिक पैटर्न्स. तो ये जो डिसिप्लिन होता है वो कई तरह से हो सकता है अकॉर्डिंग टू सर्टेन रिलीजन, धर्म के आधार पर, सोशल सामाजिक आधार पर, मॉरल है ना नैतिक आधार पर, या इकोनॉमिक पैटर्न. तो किसी भी पैटर्न में ये डिसिप्लिन हो सकता है. मतलब डिसिप्लिन हर जगह लागू होता है, चाहे वो धर्म हो, समाज हो, नैतिकता हो, या आर्थिक पैटर्न की बात करें. एवरी मैन इज़ ब्लेस्ड विद एनर्जी, हर व्यक्ति एनर्जी से ब्लेस्ड है, सभी के पास एनर्जी होती है. किस तरह की? बोथ मेंटल एंड फिजिकल, है ना. दिमागी तौर पर भी हमारे पास एनर्जी होती है और फिजिकली भी एनर्जी होती है. हम दिमाग से भी काम करते हैं और अपनी बॉडी से भी काम करते हैं. It is through discipline that this energy can be given an outlet, और ये सिर्फ डिसिप्लिन के द्वारा ही हो सकता है जो हम अपनी एनर्जी को एक आउटलेट में चेंज कर सके, मतलब उससे हम कुछ परिणाम निकाल सके, कुछ प्रोडक्टिव कर सके, एंड स्पेंड इन द राइट डायरेक्शन फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस, और कुछ कंस्ट्रक्टिव पर्पस से हम उसको क्या कर सके, सही दिशा में स्पेंड कर सके, कुछ कंस्ट्रक्ट कर सके, कुछ निर्मित कर सके अपनी उस एनर्जी से. और एनर्जी का यूज़ करके हम कुछ भी प्रोडक्टिव या कंस्ट्रक्टिव कब कर सकते हैं? जब हम डिसिप्लिन में होंगे. जिस व्यक्ति में डिसिप्लिन नहीं होता वो कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं कर सकता. बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल स्कल्पचर, म्यूजिशियन, स्पोर्ट्समैन, साइंटिस्ट, स्कॉलर, देयर इज़ डिसिप्लिन इन लाइफ. तो जितने भी सक्सेसफुल स्कल्पचर हैं, म्यूजिशियन हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर हैं, इन सब की सफलता के पीछे क्या है? उनके जीवन में डिसिप्लिन, अनुशासन ही उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है. अनुशासनहीन व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता. All religions and philosophy insist on mental and moral discipline. जितने भी धर्म हैं या फिलॉसफी है, सभी किस चीज़ को इंसिस्ट करती है? मेंटल और मॉरल डिसिप्लिन. दिमागी तौर पर भी हमारे अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए और नैतिक रूप से भी हम अनुशासनबद्ध होने चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, ताकि हमारा जो मानवता है वो सुधर सके, बेटरमेंट हो सके हमारा. A bodybuilder has to lead a disciplined life and he has to do regular exercise. जो एक बॉडी बिल्डर होता है वो भी अपनी जीवन को अनुशासन के साथ जीता है. एंड ही हैज़ टू डू रेगुलर एक्सरसाइज, उसको हमेशा रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ता है, ये भी एक डिसिप्लिन का पार्ट है. टेक लिमिटेड डाइट्स लेता है वो. एंड ही हैज़ टू स्टोर एनर्जी, और वो क्या करता है? अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है. तो हर व्यक्ति अपने अनुशासन से ही वो आगे बढ़ता है. एवरी मैन हैज़ इनफाइनाइट एनर्जी, हर व्यक्ति के पास अनंत ऊर्जा होती है. बट दिस शुड बी प्रॉपरली यूटिलाइज्ड, लेकिन उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए, प्रॉपरली उसका यूज़ करना चाहिए. This energy should be utilized in seeking truth or reality, and this should be done voluntarily, and the result is that energy creates its own discipline. और हर जो हमारी एनर्जी है उसको यूटिलाइज करना चाहिए, किसके लिए? फॉर सीकिंग ट्रुथ, है ना, ट्रुथ को पाने के लिए, रियलिटी से रूबरू होने के लिए. एंड इट शुड बी डन वॉलंटरली एंड द रिजल्ट इज़ दैट एनर्जी क्रिएट्स इट्स ओन डिसिप्लिन. और फिर इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो एनर्जी है वो अपना खुद का डिसिप्लिन क्रिएट करेगी. मतलब हमारी एनर्जी से ही डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन से ही एनर्जी है. तो यहाँ पे अनुशासन कहने का मतलब क्या होता है? सेल्फ डिसिप्लिन की यहाँ पे बात हो रही कि आप खुद किस तरह से अनुशासित रह सकते हैं ना. आप जीवन में सफल तभी हो सकते हैं जब आप
अनुशासनबद्ध रूप से कार्य करते हैं। अगर आप में बिल्कुल भी अनुशासन नहीं है, अगर आपने दिनचर्या को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, बिल्कुल भी जो काम है आपका वो टाइम पे नहीं कर रहे हैं, कुछ भी किसी भी टाइम पे कर रहे हैं, तो आप सफल नहीं हो सकते। आपका काम सिस्टमेटिक होना चाहिए, टाइम पे हर चीज़ डिसिप्लिन तरीके से होनी चाहिए, आपको खुद सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप शाला में अनुशासन के साथ रह रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं टीचर की, वो सब अलग चीज़ है। यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन की बात हो रही कि आपकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। तो आई होप आपको पैराग्राफ राइटिंग समझ में आ गया होगा और डिसिप्लिन के बारे में भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्माइलिंग। गुड बाय एंड थैंक यू।